सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नागरिकता संशोधन अधिनियम पर 247 याचिकाएं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले केंद्र के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के कार्यान्वयन पर बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती देने वाले करीब 200 से ज्यादा याचिकाओं की एक बैच की सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेबी परदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा समेत बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग, प्राथमिक रूप से केरल में आधारित एक राजनीतिक पार्टी, और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा और एआईएमआईएम मुखिया असउद्दीन ओवैसी शामिल है। जिन दोनों संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीएए नोटिफाई करने के दिन कानून के कार्यान्वयन को रोकने की मांग की थी, उन्होंने सीएए को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया था। 2019 में जब नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पारित हुआ था तो उसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने इसके कार्यान्वयन को रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठाया क्योंकि नियम नोटिफाई नहीं किए गए थे। शुक्रवार को सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि तब कोई विराम की बात ही नहीं थी क्योंकि नियम नोटिफाई नहीं किए गए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर कहा कि नियमों का नोटिफाई होना चुनाव से पहले हुआ है, ये अमान्य है। इस कानून के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासी धार्मिक परेशानियों से भारतीय नागरिकता की मांग कर सकते हैं। सीएए के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, सीएए के तहत नागरिकता की मांग कर सकते हैं। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार को कानून के कार्यान्वयन के समय पर चिढ़ा दिया है, 4 साल बाद जब ये संसद से स्वीकृत हो गया था। इस कदम को स्पष्ट रूप से चुनावों में विभाजन के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में, पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे सीएए की कानूनियता पर संदेह करती हैं और नागरिकता के अधिकार छीनने के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता कहते हैं कि सीएए आपको अधिकार देता है, लेकिन जब आप नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो आप अवैध प्रवासी बन जाते हैं और आप अपने अधिकारों को खो देंगे। आप अधिकारों को खो देंगे और आपको निधन कैंपों में ले जाया जाएगा। कृपया आवेदन करने से पहले सोचें। केंद्र ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। सीएए असंवैधानिक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने झूठ की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है। कानून के कार्यान्वयन की विशेषता पर उन्होंने कहा, बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि वे सीएए लगाएगी और भारतीय नागरिकता पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थियों को प्रदान करेगी। बीजेपी के द्वारा ये वादा किया गया था और 2019 में इसका नागरिकता विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। कोविड के कारण ये विलंबित हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि देश के अल्पसंख्यक समुदायों को डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीएए में किसी भी नागरिक के अधिकार वापस लेने की कोई प्रावधान नहीं है। सीएए के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है, जिससे भारतीय संविधान की स्थिरता और न्याय के दायरे का निर्णय होगा। इस बीच विपक्ष और सरकार के बीच नागरिकता के मुद्दे पर तनाव तेज हो रहा है, जो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन का भी कारण बन रहा है। आगे कैसे बदलते हैं, इस सवाल का उत्तर सीएए के मुद्दे की अहमियत और भावी परिणामों को दर्शाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे जी10 न्यूज के साथ। धन्यवाद।